हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSS CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 10 के अंदर सामान्य विज्ञान को। और हम लोग इसमें बेसिकली सामान्य ज्ञान में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स तीनों पार्ट से ही क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। सारे क्वेश्चन के साथ आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा, जिससे आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में मैच कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो है आपका देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है और हमेशा ही आता है। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न युग्मों में से कौन एक सही नहीं है। तो जो आपका सही नहीं है वो है आपका, नीचे आ जाइए, ऑप्शन नंबर डी में ए मीटर। ए मीटर का प्रयोग जो है वो विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे विद्युत शक्ति लिखा हुआ है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत जो है वो आपका कार्य करता है पास्कल के नियम पे। किसके नियम पे आधारित होता है, तो वो आपका पास्कल के नियम पे आधारित होता है। वहीं आपका हाइड्रोलिक ब्रेक के अलावा आपका हो गया हाइड्रोलिक प्रेस हो गया और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है, ये तीनों जो है आपका ये पास्कल के नियम पर ही कार्य करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर जो है वो आपका 2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए फोकस दूरी के लिए हमेशा जो फोकस दूरी होगा ना, अगर आपके पास यहाँ पे 2 डायोप्टर दिया हुआ, डेट मीन्स इसका फोकस दूरी कितना होगा। तो जी हाँ, इसका फोकस दूरी जो है आपका 50 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, P = 1/f। यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपका 100/p यानी कि पावर आपके पास 2 दिया हुआ है, 2 में 100 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 50 आएगा। इसका फोकस यानी कि f आएगा ना, इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस इसका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए यहाँ पहले आप ये दीजिए आपको करना क्या है, इसमें सही कथन का चुनाव करना है ना। देखिए सही कथन के लिए हम लोग सबसे पहला हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। हाँ जी बिल्कुल है। वहीं प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, बिल्कुल होता है। वहीं प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। दैट मीन्स आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये तीनों जो है आपका सही है। सही जो नहीं हुआ आपका क्या है कि भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण से रिलायंस उद्योग समूह सनद है। तो ये आपका कथन जो है आपका सही नहीं है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1, 2, 3 तीनों कथन जो है आपके सही दिए हुए हैं। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वायुमंडलीय हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। क्यों नहीं करते बताइए, क्या कारण होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल जो होता है वो हमारे ऊपर हर दिशा में दबाव डालता है और इस दबाव का अनुभव जो है वो हमें नहीं होता है। इसका कारण बेसिकली यही होता है कि हमारे रक्तचाप द्वारा बाह्य दबाव को संतुलित कर देना होता है ना, कर देता है, जिसके कारण ऐसा होता है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर और आपका परमाणु बम जो है वो सामान्य सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि आपका नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले नाभिकीय विखंडन मंदन द्वारा नियंत्रित होता है और आपका नाभिकीय बम में जो है ना, यह आपका अभिक्रिया अनियंत्रित होता है। यही दोनों में अंतर होता है। मीन्स आ जाइए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि नेपथलीन हो गया, नेपथलीन में जो गुण होता है ना वो आपका होता है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन का गुण होता है ना, सब्लिमेशन का गुण जो है ये प्रदर्शित करता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम की तो आपका एल्युमिनियम जो है ना वो आपका प्राप्त होता है बॉक्साइट से। किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट से प्राप्त होता है। वहीं चांदी जो है वो आपका अर्जेंटाइन से प्राप्त होता है और आपका कार्बन जो है वो आपका ग्रेफाइट से प्राप्त होता है। साथ ही साथ यूरेनियम जो है वो आपका पिच ब्लॉक से प्राप्त होता है, इसे भी आप याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किस में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। देखिए कार्बन की मात्रा का बात किया जा रहा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वह है आपका ढालवा लोह में।
ठीक है। ढालवा लौह जो है इसका करेक्ट आंसर है कि ढालवा लौह में कार्बन की अधिकतम मात्रा जो है वो पाई जाती है। कितना पाई जाती है? तो इसमें लगभग 3.5 से लेकर 4.5% तक होती है, ये भी इसमें याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके पास ऊर्जा का रूपांतरण और सूची 2 में आपके पास नियुक्त यानी प्रक्रमण दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऊष्मा से विद्युत, ऊष्मा से विद्युत की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा शॉर्ट सेल। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सेल हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं विद्युत से ध्वनि, तो विद्युत से ध्वनि जो है वो आपका हो जाएगा लाउड स्पीकर। और आपका द्रव्यमान से ऊष्मा, तो इसका हो जाएगा आपका नाभिकीय रिएक्टर। और आ जाइए यहाँ पे रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, तो ये आपका हो जाएगा क्या? ईंधन दहन ना। यहाँ पे 5 जो है वो किसी के साथ मैच नहीं करेगा, हालांकि इसमें 5 आपके क्वेश्चन में दिया होता है इसलिए मैं आपको यहाँ पे दे दी थी ना। चलिए आते हैं कूट पे। तो कूट के अनुसार देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ये भी है कि इसमें 5 नंबर जो है वो कहीं पे नहीं दिया हुआ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सेम वही क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो नीला थूथा, नीला थूथा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन सल्फेट। क्या हो जाएगा? कार्बन सल्फेट हो जाएगा। वही यहाँ पे एप्सम सॉफ्ट, एप्सम सॉफ्ट का क्या हो जाएगा? तो जी हाँ एप्सम सॉफ्ट का आपका हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। वहीं बेकिंग सोडा का आप लोग बहुत बार पढ़े हैं, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और आपका नेक्स्ट है कास्टिक सोडा, इसका भी हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। आ जाइए कूट पे। कूट के अनुसार देखते हैं इसका सही आंसर। तो जी हाँ कूट के अनुसार सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो आ जाइए नीचे ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों में आपके पास 3-4 क्वेश्चन है जो आपका इस तरह से दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% मैच करता है ना, इसलिए भी आपको इस तरह के क्वेश्चन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन है आपके पास कि यहाँ पे ईंधन गैस दिया हुआ, यहाँ पे प्रमुख घटना दिया हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं CNG का, तो CNG में आपका होता है क्या? मीथेन इथेन होता है। वहीं LPG जो है, LPG में क्या होता है? वो आपका है ब्यूटेन प्रोपेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन प्रोपेन होता है। वहीं आपका कोल गैस में क्या होता है? तो जी हाँ कोल गैस में आपका हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वहीं वाटर यानी कि जल गैस में क्या होता है? तो वह है आपका कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन होता है ना। चलिए आ जाइए कूट पे। तो कूट के अनुसार अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जब चींटियाँ काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है। बताइए जब वो काटते हैं तो अंतःक्षेपित किसमें करती है? तो जी हाँ आप याद रखिएगा कि चींटियों के काटने पर शरीर में जो है आपका फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण जो है वो होता है। वहीं जिसका परिणाम यह होता है कि शरीर में दर्द होता है और चुनचुनाने भी लगता है शरीर ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ही गुणसूत्र की वंशानुगत का सिद्धांत दिया था। बताइए किसने दिया था? तो जी हाँ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं वंशानुगत का, तो देखिए यहाँ पे आपके 2 व्यक्ति थे जिनका पहला का नाम था आपका थियोडोर बोबेरी तथा वाल्टर सूटन। के पास सूटन दिया हुआ है और बोबेरी दिया हुआ है, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। इन्होंने ही गुणसूत्र का वंशानुगत सिद्धांत जो है वो दिया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? बताइए क्यों नहीं होता? तो बेसिक सा चीज़ है कि आपको हमारा नाखून जो होता है ना वो मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा निर्मित होता है, जिससे इसे काटे जाने पर दर्द का आभास जो है वो नहीं होता है, इसलिए आपका फर्स्ट में ये दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एंजाइम मूलतः क्या है? बताइए एंजाइम क्या होता है? तो जी हाँ अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एंजाइम का, तो एंजाइम याद रखिए कि एंजाइम जो है आपका मूलतः प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। यहाँ पे ऑप्शन में भी आपके पास दिया हुआ है प्रोटीन। वहीं जिसका निर्माण जो है वो प्रायः आपका नाइट्रोजनी पदार्थ हो या फिर अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा जो है वो होता है, ये भी आप इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके पास अणु दिया हुआ है और सूची 2 में आपके पास उपस्थित तत्व दिए हुए हैं।
सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है विटामिन 12। विटामिन 12 जो है वो आपका होता है कोबाल्ट हो जाएगा। वहीं आपके पास हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा, तो हेमोग्लोबिन आपका लोहा हो जाएगा। क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, तो जी हाँ क्लोरोफिल जो है वो आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। और लास्ट आपका बच गया पीतल, पीतल क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा ना। आ जाइए कूट पे, तो जी हाँ कूट के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची एक को सूची दूसरे सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो एक चीज़ आप इसमें याद रखिएगा कि हार्मोन जो है उसका आपका होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। वहीं एंजाइम का क्या होता है, तो जी हाँ एंजाइम का आपका होता है लाइपेस। क्या होता है, लाइप्रेस भी बोलते हैं या फिर लाइपेस भी बोलते हैं ना। वहीं फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड का क्या होता है, तो जी हाँ फास्फोलिपिड का आपका होता है लेसिथिन होता है। और बहुलक का आपका होता है पॉलीथीन। तो जी हाँ इस तरह से आपका इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन में कूट में आ जाए, तो जी हाँ कूट के अनुसार सही आंसर क्या आ जाए, तो वह आपका 1 नंबर का आंसर जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य नहीं है। तो जो मानव गुर्दे का सामान्य नहीं है वो है आपका रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण। चलिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो याद रखिए कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है वो आपका मानव गुर्दे का कार्य नहीं है, जबकि अग्नाशय द्वारा उत्पन्न हार्मोन इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए आपका ये आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा ना। बाकी का सारा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एलिसा प्रशिक्षण किया जाता है, बताइए कब किया जाता है। तो जी हाँ अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं एलिसा प्रशिक्षण की, तो एलिसा प्रशिक्षण जो है वो आपका एड्स पहचानने के साथ साथ विकिरणीय प्रतिरक्षी जाँच के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिए कि एड्स पहचानने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। चलिए इस तरह से बेसिकली हम लोग सामान्य विज्ञान के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें आपका सिर्फ फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री ही नहीं बल्कि बायोलॉजी तीनों पार्ट से क्वेश्चन जो है वो कवर अप किए गए हैं। सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ इन सभी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।